बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता Assalamu alaikum था। students, we start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. This is class metric, the period is mathematics. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे, जबकि जो प्रीवियस लेक्चर था, जो वीडियो नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है वो वाइंड अप कर लिए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर से चैप्टर नंबर 1 सेट्स के। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो है ऑर्डर पेयर। जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है, ऑर्डर पेयर से मुताल्लिक। तो ऑर्डर पेयर प्रॉब्लम्स ये हमारा टॉपिक है और वीडियो नंबर ये है 3। वीक नंबर 3 का काम आज हम सारा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, प्रैक्टिस पेपर ओपन कर लेना है। उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 18 है मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूँ, उसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है और उस सवाल में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद उसका सोल्यूशन कॉपी करें। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 18, suppose that the order pair pairs x plus y comma 2 and 4 comma x minus y are equal. Find x and y इन ऑर्डर पेयर क्वेश्चन। तो ऑर्डर पेयर कितने गिवन है, 2 ऑर्डर पेयर गिवन है और कंडीशन क्या लगा दी आगे कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल की कंडीशन को आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर पेयर को लिखा, आर इक्वल, इक्वल का साइन, देन सेकंड ऑर्डर पेयर आप कॉपी करेंगे। ऑर्डर पेयर कॉपी कर लिए। ऑर्डर पेयर कॉपी करने के बाद इन दोनों ऑर्डर पेयर के दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल का। इससे ये हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू सेकंड ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी। किस तरह, फर्स्ट वैल्यू के और सेकंड वैल्यू सेकंड की। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई अरेंज फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, x माइनस वाई किसके इक्वल होगी, 2 के। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर जो कि इक्वल हैं उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 को नाम दे दें और इसका इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और एक थर्ड इक्वेशन बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, यानी दूसरे वेरिएबल को आपने क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा या कैंसिल करना होगा। तो दो गिवन इक्वेशन से आप थर्ड इक्वेशन बनाएं
जो उसमें सिंपल वन वेरिएबल हो, आया एक्स हो या वाई हो। तो इस तरह के प्रोसीजर को करने के लिए आपने ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल इजीली कैंसिल हो सकता है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन में देखा कि x और x दोनों इक्वेशन में है, y भी दोनों इक्वेशन में। पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1। कोफिशिएंट तो सेम है, साइन भी सेम। लेकिन अगर मैं y वेरिएबल को देखूं तो उस y वेरिएबल में कोफिशिएंट तो सेम है बट साइन क्या है, डिफरेंट है। तो कैंसिल करने के लिए क्या चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो वैल्यू सेम हो, दूसरा जो है वो साइन डिफरेंट होना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। वैल्यूज तो सेम है y और y, 1 और 1। आया साइन चेंज है, बिल्कुल चेंज है। तो इस दोनों इक्वेशन में हम इजीली y को कैंसिल कर सकते हैं। x को क्यों नहीं कर सकते? सर वैल्यू तो सेम है बट साइन डिफरेंट नहीं है, तो ये भी है। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं इधर दोनों, तो फिर आप किसी भी एक वेरिएबल की साइन को क्या करते, आप क्या करते, सब्ट्रैक्टिंग करते ताकि साइन चेंज हो जाती। तो अभी इस गिवन क्वेश्चन के अंदर कोई इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल कंडीशन है कि वेरिएबल कैंसिल हो रहा है। तो आपने क्या कर देना है, एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दें, ऐड कर। जब मैं ऐड करूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x सम होके कितने हो गए, 2x। ये इक्वल दो बार लिखे थे, 1 टाइम लिखेंगे, 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। आपने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। x के साथ जो है वो 2 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, लिहाजा जब उसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो नंबर एक तरफ डिवाइड हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो x का आंसर आ गया 3। हमें x के साथ साथ किसको भी मालूम करना है, y, दोनों वेरिएबल को मालूम करना है। अगर x मालूम करने को कहा जाता तो यहीं तक आंसर होता, ठीक है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर वो y मालूम करने को कहता, फिर आप x को कैंसिल करने की कोशिश करते, ठीक है। या एक तो तरीका ये है कि आप x को कैंसिल कर दें, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, या इसी प्रोसीजर से क्या करें, पहले x निकाल के किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके y निकाल लेंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों वेरिएबल मालूम करने, तो सबसे पहले x मालूम कर लिया। x मालूम जब हो जाए तो आप y मालूम करना। y मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन हैं उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू को पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे किसका आंसर आपको मिल जाएगा, y का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या लिखा जाएगा, हेडिंग डालेंगे हम, फॉर y, आप किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, y के। तो पुट द वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन नंबर। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा। 1 में पुट करने पर भी सेम है और 2 पे भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 पे पुट कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 अप्लाई, एक दफ़ा दोबारा उसको लिखें, x + y = 4। अब इस x की जगह आपने x की वैल्यू को पुट कर दिया, प्लस का 3 उस तरफ जाएगा, तो एक तरफ इक्वेशन के एक साइड पे अगर कोई वैल्यू प्लस हो रही हो तो उसको इक्वेशन के इक्वल के उस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो वापस साइन बदलेगा, चेंज हो जाएगी। तो प्लस का 3 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 4 - के 3, +3 वहाँ जाएगा, -3 हो गया और ये आ गया 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ऑर्डर पेयर के आंसर लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद वेरिएबल x पहले लिखा जाएगा, फिर y इक्वल x, जब पहले तो x की जगह x की वैल्यू 3, कॉमा y की जगह y की वैल्यू 3। ये इस पहले वाले ऑर्डर पेयर का आंसर आ गया है। तो होपफुली इसको आपने समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर जो है वो
होमवर्क में जो हमारे पास आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरीके से, लेकिन उसमें वो इससे निस्बतन आसान है क्योंकि उसमें जो है वो ऐड नहीं करना, सिंपल क्या करना है, क्योंकि उसमें जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें एक ही वेरिएबल होगा, यानी वहाँ वाई नज़र नहीं आएगा। जब आप करेंगे तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये ऑर्डर पेयर के प्रॉब्लम, ऑर्डर पेयर प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 18 है और 19 है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पावर सेट का। ये पावर सेट फाइंड करने के लिए, अब पावर सेट के लिए अब क्वेश्चन ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। तो 20 का जो थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, C इक्वल, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब हमने यहाँ लिया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसकी क्या फाइंड करना है, पावर सेट फाइंड करना है। सब सेट कितने बनेंगे, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। सॉल्यूशन की जब हेडिंग डालेंगे तो सबसे पहले आपने गिवन सेट को दोबारा तार लेना है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद उसने क्या कहा है, पावर सेट मालूम करने, तो P स्टैंड फॉर पावर, पावर सेट ऑफ C क्या पावर, तो इसको इसमें चेंज कर लेंगे और करके। तो पावर सेट जब भी आए मालूम करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर सेट का एक ही फार्मूला होता है, 2 की पावर n, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, 1 2 3 4, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, 1 2 3 4, 4 पावर, 2 की पावर 4 मीन्स के 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। इट मीन्स के इसके 16 सबसेट बनेंगे। 16 सबसेट बनने के लिए आपको ऑर्डर को जो है वो याद रखना है, ऑर्डर की जो है अरेंजमेंट याद रखनी है, क्योंकि अगर ऑर्डर आगे पीछे हो गया पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग। बेशक 16 सबसेट बन रहे होंगे लेकिन अगर उसकी अरेंजमेंट नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकते। तो 16 है, इसके ऑर्डर पेयर बनने हैं। तो इस के लिए आपने साइड पर क्या करना है, स्टेप की हेडिंग डालनी है। तो सबसे जो पहला होता है ना सेट, वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी के बाद सिंगल सेट बनेगा, सिंगल के बाद डबल का सेट बनेगा, डबल के बाद जो है वो ट्रिपल का सेट बनेगा, ट्रिपल के बाद आपने फोर्थ का सेट बनाना है। सर फोर्थ तक क्यों, क्योंकि पावर कहाँ तक है जी, 4 है। पावर 4 है तो फोर्थ स्टेप, पावर 3 है तो ट्रिपल स्टेप, पावर 2 है तो डबल स्टेप तक काम करेंगे, ये डबल सेट। अगर पावर 1 है तो सिंगल स्टेप, एम्प्टी सेट तो लाजमन बनता है, ठीक है। तो अब हम तरतीब 16 सबसेट बनाने, अरेंजमेंट आपके सामने आ गई। सबसे पहले जी पावर सेट ऑफ C लिखा, एम्प्टी सेट ये देखिए करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट, एम्प्टी सेट बन गया। जो बनते जाए हमने टिक कर दिया। अब सिंगल का सेट बनाना है, सिंगल मीन हर एलिमेंट का सिंगल सेट मीन्स कि उसको अलग अलग करके लिखें ब्रैकेट में, अलग अलग सेट बना लिया। माइनस का अलग बना लेंगे, मल्टीप्लाई का अलग बना लेंगे, इसी तरीके से डिवाइड का भी अलग बना लिया सेट आपने। तो सिंगल सेट बना ली। सिंगल के बाद अब आपने डबल का सेट बनाना है। डबल के लिए क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है उसका सबके साथ अगले वाले जितने नंबर हैं उनके साथ पेयर बना के लिखेंगे, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड। किस तरीके से, प्लस माइनस
प्लस मल्टीप्लाई और प्लस डिवाइड, ये हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाएं, पेयर बन गए, पहले वाले एलिमेंट का आगे वाले एलिमेंट से डबल का पेयर बना, सेकंड नंबर में माइनस इसका भी पेयर बनाएंगे। आगे बनाना, आगे वाले नंबर पीछे वाले के साथ नहीं बनाइएगा, नंबर के माइनस का मल्टी प्लस के साथ नहीं बना, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, ठीक है। उसके बाद अब आपने किसका बनाना है, से मल्टीप्लाई का एक ही के साथ बनेगा, मल्टीप्लाई इनटू डिवाइड। जब डबल सारे कंप्लीट हो जाएं तो डबल पे टिक करके अब ट्रिपल पर आ जाए। ट्रिपल बहुत ही आसान है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फिंगर रखें लास्ट एलिमेंट पर, जो बच गए वो क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये से उतार लीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फोर्थ पे अब थर्ड पे फिंगर रखे, जिस पे फिंगर रख रहा हूँ वो एलिमेंट आपने नहीं लेना, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड। सेकंड पे फिंगर रखें, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब फर्स्ट पे रखें, जो बच गए माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ट्रिपल भी कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ में जैसे जो सेट है वही एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे आप। फोर्थ में क्वेश्चन ही दोबारा कॉपी में आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इसका आंसर आ गया। 16 सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेट तो ऐसे भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसकी प्रोसीजर सारा गलत हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, एम्प्टी सेट, सिंगल, डबल और ट्रिपल और फोर्थ को। अगर एलिमेंट में अगर 3 आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है ए बी सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने सेट बनेंगे, 1 2 3 है, इसके बनेंगे 8 सबसेट। अब 8 सबसेट बनाने के लिए पहले से एम्प्टी, फिर सिंगल सिंगल, ए का अलग, बी का अलग, सी का सेट अलग बनेगा, फिर ए बी, फिर ए सी, उसके बाद फिर बी सी, आखिर में ए बी सी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये 3 का पे 2 में क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, तो 4 सबसेट बनेंगे। अगर 2 एलिमेंट्स आ जाए, ए कॉमा बी आ जाए तो 2 सेट बनेंगे। 2 पावर होगी, 2 की पावर 2 4 होगा, 4 सबसेट बनेंगे, एम्प्टी, सिंगल, फिर डबल, तो ये मुकम्मल। तो पावर सेट हमारा लास्ट टॉपिक था जो है वो इस चैप्टर नंबर 1 का, कि जो हमने कंप्लीट किए। इस तरह के जो होमवर्क में आएगा क्वेश्चन, वो होमवर्क क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 1 और पार्ट 2 फ्रॉम प्रैक्टिस पेपर। ये आपने प्रैक्टिस पेपर से इसे कंप्लीट कर लेना है, जो इसके रिमेनिंग होगा। और इसकी पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन पेपर में जो है ना 4 एलिमेंट वाला, ये 3 या 4 वाला पेपर में आता है, तो इससे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप दोबारा जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप 20 के 1 और 2 कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये मेरा जो है चैप्टर नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 जो इसी वीक में शुरू हो रहा है, वीक नंबर 3 में। Chapter number 2, System of Real Number, Exponent and Radical। टॉपिक में हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 से हम स्टार्ट लेंगे। रियल नंबर के ज़्यादातर MCQs आते हैं, जब हम MCQs डिस्कस करेंगे उसी के अंदर उसको
वाइंड अप कर लेंगे 2.1 को। हम 2.2 से स्टार्ट लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा मैं जनरल इक्वेशन को समझाऊंगा, उसी को आपने अच्छे से समझना और एक्सरसाइज पर अप्लाई कर लेना है। तो आपकी एक्सरसाइज खुद से कोशिश करनी है फिर करने की। कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर जो है वो इजी है। इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल सेक्शन बी में बनता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन पहले। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एक चीज़ मैं एग्जांपल दे 3x की पावर 5। तो इसमें समझ लें, सबसे पहले हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहले तो मैं आपको बता दिया अल्फ़ाबेट, ये आपकी क्या कहलाएगी, बेस। बेस से पहले जो चीज़ लिखी हो या कुछ भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ अगर कुछ भी नहीं हो, अगर 1 है तो वो भी क्या कहलाएगा, उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये इसका कोएफिशिएंट आ गया। बेस के ऊपर क्या होती है, पावर। पावर भी पढ़ते हैं इसको और एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं। तो 3 चीज़ें आ गई और करके लिखिए। एक्स पावर एक्सपोनेंट कहते हैं बेस के ऊपर जो आ गई। बेस से पहले क्या है, कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल एक एक्स लिखा हुआ, अब इसकी बेस क्या है, एक्स। इसकी एक्सपोनेंट क्या है, सर कुछ यहाँ तो कुछ भी नहीं, जब कुछ ना हो तो क्या होता है 1, तो इसकी एक्सपोनेंट भी 1। सर इसका कोएफिशिएंट क्या है, सर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो भाई इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। जब कुछ ना हो तो 1 है। ये तो मैंने अल्फ़ाबेट के लिहाज से बताया। अगर एक नंबर है जैसे 7 है, 7 की पावर क्या है 15, इसमें आपसे पूछा जाए कि बेस क्या है, आप कहेंगे बेस 7 है, क्योंकि उसी के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है, पावर, वो एक्सपोनेंट कहलाएगी। तो एक्सपोनेंट 15 हो गया, एक्सपोनेंट 15, और ये क्या है, बेस। तो इस चीज़ को अगर समझ में आ गई तो इससे आप क्वेश्चन नंबर 1 और 1 के तीनों पार्ट आप कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, 2.2 की। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो ये आप तीनों आप इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है, लेट सपोज माइनस, एग्जाम्पल है, (140 की पावर 4) और आपसे ये पूछा गया है कि आंसर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या नेगेटिव रियल नंबर आएगा। यानी आंसर पूछ रहा है कि आंसर पॉजिटिव में आएगा पावर का कि नेगेटिव में आएगा। तो उसके लिए मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। (107 की होल पावर 3 और (107 की पावर 4। अगर बेस को आप देखें, इसकी बेस क्या है, पॉजिटिव, पावर क्या है, इवन, पावर क्या है, इवन। अगर पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, इवन पावर की वजह से। इसी को मैं इस पे भी अप्लाई कर देता हूँ। बेस क्या है, माइनस में, लेकिन पावर क्या है, पावर है इवन। तो पावर इवन की आने की, बेशक बेस माइनस में हो या पॉजिटिव हो, आप पावर को चेक करें। अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। दोनों केस समझा दिए, बेस पॉजिटिव या बेस नेगेटिव। पावर शुड बी इवन, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका क्या आंसर है सर, इसकी बेस किस में जी, नेगेटिव में। नेगेटिव है तो पावर देख लें, पावर से आप इजीली बता देंगे सर पावर ऑड है। जब पावर ऑड है, बेस नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर।
तो इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हमने क्या चीज़ सीख ली कि अगर पावर ऑड आ जाए और बेस जो है वो नेगेटिव हो, बेस क्या हो, नेगेटिव हो, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। लेट सपोज अगर यही बेस पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव तो बेस है, आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये कब कंडीशन आती है ऑड और इवन चेक करने की, जब बेस किस में आ जाए, नेगेटिव में आए। जब बेस नेगेटिव में हो, ये देखें दोनों एग्जाम्पल को, बेस नेगेटिव में होगी तब आप पावर को देखेंगे, और अगर बेस पॉजिटिव में पावर कुछ भी आ जाए, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। जब बेस पॉजिटिव में हो, पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, इवन 2 4 6 8 10 ऑड 1 3 5 7 11, इस तरीके से करना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आप कौन सा क्वेश्चन मुकम्मल कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे 4 है, 4 की पावर क्या है 2, इससे पहले क्या लिखा हुआ है 3। इसका खुद से करने का क्या तरीक़ेकार है कि इसको सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमेशा याद रखें पावर कैलकुलेट की जाती है। तो 4 की पावर कितनी होगी 16, और 3 एज इट इज़ कॉपी करेंगे, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो गया, 16 3 ज़ा 40, ये आंसर आ गया। क्लियर है जी, 16 3 ज़ा 40 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। पावर जब कैलकुलेट हो जाए फिर उसको नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये मुकम्मल हो गया। यही चीज़ अगर मैं यहाँ लिख दूँ, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा कि पहले आप 3 की पावर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 और फिर स्क्वायर निकालें। ये जो प्रोसेस है वो गलत है। प्रोसेस क्या ठीक है कि पहले पावर को फाइंड किया जाता है, जब पावर निकाल लें फिर उसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही चीज़ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछी गई है कि विच स्टेप इज़ द बेस्ट, ठीक। तो उसमें आपको जो बेस्ट स्टेप लगे उस पर आप टिक कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। टॉपिक क्या क्या है, उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आएगी। ये पेज नंबर बुक के 36 पे भी लिखे हैं लॉज सारे, पेज नंबर 36 पर। पहला लॉ कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर को आप ऐड, बेस को फिर एक दफ़ा कॉपी करेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे। ये स्टेप है कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो क्या करेंगे हम, बेस को 1 टाइम लिखकर उनकी पावर को ऐड करवा लेंगे। और करके लिखता हूँ, बेस बहुत ज़्यादा आ जाए तो आपने लिखना एक ही दफ़ा, पावर को ऐड कर देना, m + n + p, ये रूल। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये नंबर है 5, बेस यहाँ पे 5 है तो बेस सेम है, और कंडीशन मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, बेस भी सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सर इसे 1 टाइम लिखिए आप। 1 टाइम लिखने के बाद क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, यानी आप जब भी क्वेश्चन को नीचे उतारने के लिए पहले हेडिंग डालेंगे सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करें, कॉपी करिए, फिर इक्वल, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड होंगी, तो कौन सा रूल है, ये वाला। इस रूल को यहाँ एक दफ़ा आपने ब्लैक पेन से उतार लेना है कि आप कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं,
कि जब बेस सेम हो वन टाइम लिखी जाती है और पावर को ऐड करा लिया जाता है। ये आपने लिख लिया, इसके बाद जो है वो आपने एक दफ़ा 5 को लिख कर और उसकी पावर को ऐड करवा ली, तो 5 की पावर 6। बेशक आप इसको कैलकुलेट करके लिखें, और करके किस तरह कर सकते हैं कि 5 को आपने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये रूल आपको, एक तो ये, इसी की एक और एग्जांपल भी कवर कर लेते हैं। लेट सपोज कि बहुत सी बेसिस हैं एक साथ है, आगे ए बी सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, 2 3 1 4 6 2। एक क्वेश्चन है, इस पे भी ये रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने सिंप्लीफिकेशन लिखा। सिंप्लीफिकेशन लिखने के बाद क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। जब कॉपी करने लगेंगे इक्वल का साइन नहीं लगाते, तो बजाय जब मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं तो क्वेश्चन में सेम बेसिस नज़र आ रही हैं, बी 2 बार है, सी भी 2, तो पहला स्टेप ये कीजिए कि सेम बेसिस को एक साइड पे लिख लें, एक साथ मिलाकर लिख लें। ए स्क्वायर ए की पावर 4, बी क्यूब बी की पावर 6 और सी की पावर 1 और सी की पावर 2, ताकि इजीली आप फार्मूला अप्लाई करके पावर को ऐड कर सकते। अब हम यहाँ पे सेम बेसिस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लॉ ए की पावर एम, ए की पावर एन, एम प्लस एन, फार्मूला लगा, 1 टाइम लिखा, 2 + 4, 3 + 6, 1 + 2, ये हो गया 6 9 3, और आखिर में आके इनको मिलाकर लिख देंगे। मिलाने से मुराद मल्टीप्लाई के साइन को हटा देंगे, इक्वल का साइन साथ साथ आपने लिखना है। ये ब्लैक पेन से बॉक्स में फार्मूला बना के फार्मूले को लिखना होगा आप लोगों ने। क्लियर? तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है लॉ वो हमारा कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट लॉ का क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। सेकंड जो लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक, ये लॉ समझाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कंप्लीट कर लेना है। इन दोनों एग्जाम्पल से आपने क्या देख लिया? यानी क्वेश्चन नंबर आप 4, 5, 6, 7 कंप्लीट कर लेंगे इस लॉ को अप्लाई करते हुए। ये इस लॉ, कौन सा लॉ है ये जी? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। सेकंड लॉ, सेकंड जो है वो लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ये ए मल्टीप्लाई बाय बी की अगर होल पावर आ जाए, अगर ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसके ऊपर होल पावर आए, तो आप क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। और करके लिख रहा हूँ, अगर ब्रैकेट में 2 से ज़्यादा नंबर आ जाए, ए बी सी डी लेट सपोज, तो आप सब पर अलग अलग पावर करेंगे। ए की पावर एन मल्टीप्लाई बीच में यूज़ करेंगे, बी की पावर एन, सी की पावर एन और डी की पावर एन। ये फार्मूला आ गया आपके पास।
इसकी एग्जाम्पल समझ लीजिए। लेट सपोज एक नंबर है जैसे 3x y z और होल पावर है 4, 3 लिख लें। तो होल पावर का रूल है, क्या रूल है? सबसे पहले तो आपने क्या लिख लेना है, हेडिंग डाल लेनी है, सिंप्लीफिकेशन। जब भी क्वेश्चन करें तो हेडिंग डालें कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये नहीं मुख्तसर करना है। क्वेश्चन दोबारा कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इक्वल। अच्छा, कॉपी से भी पहले आप ये देख लें कि होल पावर का कॉन्सेप्ट है। होल पावर में क्या होते हैं? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई का होल पावर है, ए की पावर एन और बी की पावर है। यानी इस क्वेश्चन पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, वो लॉ आप यहाँ लिखेंगे ब्लैक पेन से। जब वो लिख लेंगे उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे। कैसे? जितने भी ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर हैं, जैसे कि 3 है तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 3। तो नंबर की पावर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी इस तरीके से, और लिख के भी आप कर सकते हैं। बाकी को आप एज इट इज उतार लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और इनको आपने एज इट इज उतार लीजिए, x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। जब आपने आंसर लिखना हो तो इन तमाम वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखेंगी और बीच में से मल्टीप्लाई के साइन को आप ख़त्म करें। आंसर को बॉक्स में और यहाँ लिखना ज़रूरी है। जो जो स्टेप चल रहे हैं उनके साथ अपने इक्वल का साइन ज़रूर शो करना है। जहाँ पे फार्मूला आप अप्लाई करें ब्लैक पेन से लिखें, बॉक्स में लिखें, ताकि प्रोमिनेंट हो, चेकर को चेक करने में कोई दुश्वारी ना हो। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन कवर होंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर बुक के 8 से लेकर 12 तक, ये हमारे इस लॉ के मुताबिक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो कौन सी फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर कौन सी जी? 2.2 ये कंप्लीट हो गई है। यानी इस एक्सरसाइजेस में हमने 2 लॉ आपने पढ़ लिए, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर और लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ये 2 लॉ हमने कंप्लीट किए इस एक्सरसाइज में 2.2 में। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एक्सरसाइज कौन सी होगी? 3 लॉज वही रहेंगे। अब मैं उसके अंदर जो लॉज अप्लाई होने हैं वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये जी 37 और 38 पे ये लॉज मौजूद होंगे। तो लॉ क्या है जी? लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर, लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर। पावर की पावर का रूल, कोई भी बेस है, जैसे लेट सपोज ए है, उसकी पावर m है, उसकी होल पावर जो है वो n। तो पावर के ऊपर पावर आ जाए और बीच में ब्रैकेट आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई में m की पावर n से मल्टीप्लाई होगी तो किस तरीके से लिखी जाएगी फिर? mn। ये लॉ का, ये 2 पावर थी। अगर कोई क्वेश्चन में और 3 पावर आ जाए तो कुछ यूँ होगी, ब्रैकेट भी यूज़ होगी, 1 2 एक और पावर आ गई, तो फिर ये क्या होगा? तीनों पावर को आपने क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर देना है। यानी बेस को एक दफ़ा लिखकर तीनों पावर, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह हटा के आपने क्या आंसर साइन लगा लेना है? मल्टीप्लाई का। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, MNP, ये इसका आंसर आ गया। तो ये लॉ हम पढ़ते हैं जी। लेट्स सपोज इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये 3 है, 3 की पावर 2, फिर उसकी पावर एक और है 2, एक और पावर आ गई 2। तो पावर की पावर है, फिर उसके ऊपर, यानी 3 पावर का रूल आ गया। तो पावर के ऊपर जब पावर आ जाए और बीच में ब्रैकेट आ जाए तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। काम किस तरीके से करेंगे? सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा को कॉपी करेंगे। अब इस पे रूल लगाएंगे। रूल कौन सा लॉ लग रहा है जी? ये वाला, इसी को आपने यहाँ कॉपी करना है। किस तरीके के? ये तीनों आपस में
मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको क्या करते हैं जी, ब्रैकेट को ख़त्म करके 3 लिखा और इन तीनों पावर को आपने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 to the 4, 4 to the 8, ये इसका आंसर। तो पावर की पावर का रूल क्या होता है, अगर बीच में ब्रैकेट हो तब तो ये मल्टीप्लाई होंगे, अगर ना हो, लेट सपोज कभी यूं भी नज़र आएगा आपको, ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। इसको मैं थोड़ा आसान कर दूँ, 3 की पावर 4 है और उसके ऊपर फिर और पावर, तो पावर की पावर कैलकुलेट करना है, यानी 4 का स्क्वायर निकालना। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। ये यूँ है, यानी मीन्स के 4 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16 हो जाए। हाँ, अगर इनके दरमियान में यूँ ब्रैकेट आ जाए तो फिर ये यूँ हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 4 की पावर कैलकुलेट करनी, तो इन दोनों में फ़र्क याद रखें, अगर ब्रैकेट आए तो मल्टीप्लाई करेंगे, ना आए तो पावर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे इसके लॉ के मुताबिक, वो क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक इस लॉ के मुताबिक हम उसे कंप्लीट कर लेंगे 2.3 के। नेक्स्ट जो है हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ क्वेशंट ऑफ पावर्स। वो रूल क्या है कि जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो उनकी पावर को माइनस करें। बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी। बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी। और बेस को 1 टाइम यानी ए को एक दफ़ा आप लिखेंगे। तो ये एक रूल है। इसकी एग्जाम्पल देख लें आप। लेट सपोज 3 की पावर 7 और 3 की पावर 2। अब सिंप्लीफिकेशन, ये आप अभी से मत डिसाइड करें कि क्या लगे। जब पहले आप सिंप्लीफिकेशन लिख के क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर लें, करने के बाद डिसाइडेड करें कि इसमें कौन सा लॉ लगेगा एक्सपोनेंट का। तो हमने यहाँ देखा कि ऊपर जो बेस है और नीचे भी सेम है, दोनों जगह बेस सेम लिखी हुई है और डिवाइड भी है। तो डिवाइड में क्या करते हैं कि पावर को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले तो आप लॉ लिखेंगे, ए की पावर m और ए की पावर n, m माइनस के n, ये लॉ लिख लिया। लॉ लिखने के बाद आपने क्या, इसी लॉ को इस पर अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, यानी बेस को 1 टाइम लिखा, यानी कि 3 को, नीचे वाली पावर पॉजिटिव प्लस में, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 7 माइनस के 2, 3 7 माइनस 2 कितना आएगा, 3 की पावर 5। ये इसका आंसर है। चाहें तो इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी रख सकते हैं, पीछे आंसर देख सकते हैं बुक में, अगर जो जहाँ तक क्वेश्चन कॉपी किया हो इसका आंसर जहाँ तक कैलकुलेट किया गया। ये एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी। इस एग्जाम्पल की तरह जो क्वेश्चन होने हैं वो कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं। वो क्वेश्चन नंबर है 5 6 7, 5 6 7 जी। एक क्वेश्चन अब इसमें तो एक ही बेस थी, वैल्यू एक थी, यहाँ पे वेरिएबल्स भी आ गए इस क्वेश्चन में और कोफिशिएंट भी उसकी यानी नंबर्स की फॉर्म में भी है। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे, आप सिंप्लीफिकेशन लिख लें। 21 x की पावर 4 y क्यूब 7 x स्क्वायर y के ऊपर कुछ नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं 1 शो कर दीजिए। इस पे जो रूल है वही रूल है डिवाइड का, कि सब सेम बेसिस नज़र आ रही है, नंबर को मत देखें, बेस को देखें। तो रूल वही आप अप्लाई करते हैं, सेम बेस का रूल, यानी एक लिखना है ए की पावर m, ए की पावर n डिवाइड में, और जब बेस सेम है डिवाइड हो रही है पावर माइनस होती है। इक्वल लिखा। सबसे पहला काम क्या करना है आपने,
सेम बेसिस को अलग अलग कर लेंगे। 21/7 x अपॉन 2 x की पावर 4/x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3/y की पावर 1। सेम बेसिस को अलग करने के लिए बीच में क्या लगाएंगे आप? मल्टीप्लाई लगाएंगे। अगर ये नंबर कैंसिल हो रहे हैं एक ही टेबल से तो कैंसिल कर दें। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई लिखा। सेम बेस है, बेस जब सेम है तो डिवाइड हो रही है तो 1 टाइम लिखकर नीचे वाली पावर को माइनस करवा दें ऊपर वाली पावर से, फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया। y बेस सेम है y की, 1 टाइम लिखा, प्लस का 1 है ऊपर जाएगा तो माइनस। 2 2 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2। अब आपने इसको कंबाइन करके लिख लें, मिलाकर, मिलाने से मुराद के मल्टीप्लाई के साइन को खत्म कर लें। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी तरह के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक आपने कंप्लीट करने होंगे। 8 से लेकर 13 तक। इसमें जो क्वेश्चन नंबर बुक में 11 है, 12 है और 13, जो उस तरीके से जो क्वेश्चन है उसमें जो 10 से 13 तक हैं उसमें आपने करना ये कि जो सेम बेसिस है उनको आपने इसी तरीके से अलग अलग कर लेना, बीच में मल्टीप्लाई लगाकर, फिर उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, सेम उसी तरीके से उसके आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 2.3 भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके क्वेश्चन आप कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद थोड़ी सी और एक चीज़ बता चलूँ, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। 2.7 लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर, जो इससे पहले और एक ये सवाल है आपके सामने, लॉ ऑफ द पावर, उसकी तरह एक क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे आप। 2.7 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक असाइनमेंट टाइप आप ले सकते हैं इसका, कि असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने उसे कंप्लीट कर लेना है, कि क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले मैं 1 2 सही 2 4 हाँ 2 4 करने और 14 करने। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज नंबर 2.7 का। जितना आज समझाया वो उसी तरह के वो क्वेश्चन है, उसे आपने वहाँ से मुकम्मल कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमारी 2.4 है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। वीक नंबर 4 का पार्ट है। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जो कुछ एग्जाम्पल्स समझाई गई हैं आपको, कोशिश कीजिएगा इसको पहले समझें, इसको 3 से 4 दफ़ा करने की कोशिश करें, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।